अस्सलाम वालेकुम। 99 मार्केटिंग से मेरा नाम है सद्दाम ज़िया और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली रिलेटेड है बजट 2023-2024 से। अभी मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा या जिस इंडस्ट्री पे बात करूँगा वो बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। हर बजट से पहले हर इंडस्ट्री देख रही होती है जो है वो बजट वाली साइड पे कि इस बजट के बाद हमारी इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, क्या कुछ टैक्सेस एडिशनल लगे हैं, कुछ टैक्सेस कम हुए हैं जिसमें ओवरसीज़ और लोकल जो पाकिस्तानी हैं दोनों कम्युनिटीज़ शामिल होती हैं। बेसिकली जो पिछले कुछ अरसे से ओवरसीज़ की जो इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो है पाकिस्तान में वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इससे पहले 2 से 3 साल पहले था। जिस तरह ओवरसीज़ पहले मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो करते थे उस तरह से अभी जो है वो फ्लो देखने में नहीं आता। तो गवर्नमेंट का जो सबसे पहले पिन पॉइंट था इस बजट को लेके कि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू टैक्स दी जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेज सकें, जिससे पाकिस्तान की जो है अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री है यहाँ से एक इसको बूम मिल सके और इससे जो है वो अच्छे रेवेन्यूज़ हम लोग निकाल पाएँ। तो सबसे पहले मैं ओवरसीज़ की बात करूँगा कि ओवरसीज़ के लिए 2 तरह की इनकम्स होती हैं जो पाकिस्तान में। एक तो वो या तो कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी वो परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी उनकी ऐसी है जो यहाँ से उन्होंने रेंट आउट की हुई है। तो सबसे पहले जो विद होल्डिंग टैक्स है ओवरसीज़ की रेंटल इनकम के ऊपर, इससे पहले जो उसकी परसेंटेज थी वो थी 2%, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी उसको कम करके 1% कर दिया गया है। यानी आप की जितनी भी रेंटल इनकम है पाकिस्तान के अंदर उस पर जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना था, पहले आप लाइबल थे 2% टैक्स देने के लिए, अभी आप उस पर 1% टैक्स देंगे। उसके बाद जो आपका विद होल्डिंग टैक्स था परचेज़ के ऊपर, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था 2%। अभी वो जो विद होल्डिंग टैक्स पे करेगा वो 1% होगा और ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों पे एप्लीकेबल हैं। तो इन 2 चीज़ों में एक वाज़े बेसिकली आप कह लें 50% का फ़र्क है, 50% का गैप है। तो ये बेसिकली खुशाइन चीज़ है कि ओवरसीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना उनको मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि पाकिस्तान में जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो पहले से ज़्यादा या पहले से बेहतर अंदाज में जब यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद एक नया टैक्स जो एप्लीकेबल किया गया वो बेसिकली फ़िक्स टैक्स या सुपर टैक्स के नाम से टैक्स है। जो रेंटल इनकम 20 मिलियन है या 20 मिलियन से अबव है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उस पर 10% का फ़िक्स टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट ने अप्लाई की है। ये एक बड़ी न्यूज़ है, लेकिन बेसिकली जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी पाकिस्तान में बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके प्लाजास हो सकते हैं, उनकी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, जहाँ से उनको 20 मिलियन प्लस का जो है ना वो रेंटल इनकम आती है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में शायद अमाउंट देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी विद होल्डिंग एंड गेन टैक्स की। अगर आप सेल एंड परचेज़ में जाते हैं प्लॉट्स की, अभी मैं बात करूँ फाइलर्स की, अगर आप लोकल पाकिस्तानी हैं और आप फाइलर हैं और आपने किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ के ऊपर जो विद होल्डिंग एंड गेन टैक्स देना है, पहले आप दे रहे थे 2% विद होल्डिंग टैक्स और 2% जो है वो गेन टैक्स। अभी विद होल्डिंग टैक्स भी सेम है और गेन टैक्स भी सेम है, इन दोनों पे कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं सेल परचेज़ के ऊपर। नॉन फाइलर्स जो पाकिस्तान के अंदर लोकल पाकिस्तानी जो नॉन फाइलर्स हैं, पाकिस्तान में किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ पे उनको जो पहले विद होल्डिंग और गेन टैक्स पे करना पड़ता था 2% विद होल्डिंग टैक्स और 2% जो है वो गेन टैक्स है। अभी नॉन फाइलर्स का जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको 2% से बढ़ा के 7% कर दिया गया और जो गेन टैक्स था फाइलर्स का नॉन फाइलर्स का गेन टैक्स था वो 2% से बढ़ा के उसको 4% कर दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए विद होल्डिंग और गेन टैक्स की क्या शरह है। इससे पहले जो ओवरसीज़ के लिए जो विद होल्डिंग एंड गेन टैक्स था वो 2% विद होल्डिंग और 2% जो है वो गेन टैक्स लिया जाता था। अभी विद होल्डिंग टैक्स को कम करके 1% कर दिया गया और जो गेन टैक्स है वो स्टिल जो है वो 2% है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है ना वो किस तरह के नए टैक्सेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा ईयर 23 से लेके 2024 तक। जिसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई है, इस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता था वो पहले 4% था, अभी इसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। और जो लोकल पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको जो टैक्स की शरह पहले उन पर टैक्स एप्लीकेबल था वो 4.5% था, उसको बढ़ा के 5.5% कर दिया गया। एक इसमें जो नई चीज़ देखने में आई है कि जो ओवरसीज़ की रेंटल जो इनकम है उसके ऊपर एडिशनल एक फ़िक्स या सुपर टैक्स एप्लीकेबल किया गया। इसी तरह जो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका जो प्रॉफिट है वो 15 to 20 करोड़ प्लस के प्रॉफिट्स हैं उनके, अब इसमें बाद में डिटेल आएगी कि ये प्रॉफिट्स मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं। उन पे जो फिक्स टैक्स है वो 1% एप्लीकेबल किया गया है। ओवरऑल उनकी जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी उनका जो है वो उन्होंने काम किया होगा। तो ये बेसिकली ओवरसीज़ और लोकल पाकिस्तानीज़ के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट की सेल परचेज़ के अंदर हैं,
चाहे वो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी टैक्सेस थे वो आपके सामने रखें। इसमें एक चीज़ ये है कि ओवरसीज़ के लिए खुशाइंद है, ओवरसीज़ के लिए अच्छी चीज़ है, ओवरसीज़ के लिए टैक्सेस में कमी करना, ताकि जब तक ओवरसीज़ हमें पाकिस्तान में जिस तरह पहले इन्वेस्टमेंट्स भेज रहा था, इन्वेस्टमेंट्स उस तरह से नहीं भेजेगा तो हमारी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी नए बजट्स हैं उन पे जो है ना वो बात की है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है, कुछ चीज़ आप मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट्स या हमारे नीचे जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पे आप रब्ता करके हमसे इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।